जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट जीएस क्लासेस में। आज हम हर रोज़ की तरह आज भी हिंदी की एक अगले टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है लिंग। आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग की परिभाषा, इसके प्रकार और इससे बनने वाले शब्द जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग। तो इससे बनने वाले आज सभी शब्दों को हम देखेंगे और इसकी परिभाषा और उदाहरण को देखेंगे। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे लिंग। तो लिंग की परिभाषा आपको बता दे तो लिंग की परिभाषा होती है संज्ञा का वह रूप जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की नर या स्त्री जाति होने का पता चलता है या बोध होता है, वही लिंग कहलाता है। सबसे पहले लिंग जो है शब्द है, इसके शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे। लिंग जो है इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है, सबसे पहले इसकी भाषा की बात करें तो यह जो है लिंग जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है लिंग जो है यह संस्कृत भाषा का शब्द है। वहीं इसके शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो शाब्दिक अर्थ इसका देखें तो शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो इसका कई शाब्दिक अर्थ होते हैं। सबसे पहला हो जाएगा प्रतीक, दूसरा हो जाता है निशान, और इसके अर्थ की बात करें तो हो जाता है चिन्ह, और इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो हो जाता है लक्षण। ये सब इसके शाब्दिक अर्थ होते हैं। हमने इसके शाब्दिक अर्थ को देख लिया है। इसके शाब्दिक अर्थ में प्रतीक, निशान, चिन्ह, लक्षण होता है और यह संस्कृत भाषा का शब्द है। अब हम देखेंगे इसकी परिभाषा को देखा जाए तो इसकी परिभाषा को देखा जाए तो इसका परिभाषा हो जाता है संज्ञा का वह रूप, संज्ञा का वह रूप जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की नर या स्त्री जाति होने का बोध होता है, लिंग कहलाता है। लिंग कहलाता है। लिंग हमारा कहलाता है। अब इसके भेद की बात करेंगे। तो इसके भेद को हम देखें तो इसके भेदों की संख्या की बात करें तो इसके भेद जो है वह दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हो जाता है पुल्लिंग और दूसरा हो जाता है स्त्रीलिंग। इसमें इसके दो ही प्रकार होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। इसमें संस्कृत की तरह तीन भेद नहीं होते। इसमें कोई भी नपुंसक लिंग या उभयलिंग नहीं होता। नोट करके लिखेंगे आप हिंदी में तो हिंदी में नपुंसक लिंग या फिर लिंग या
या उभयलिंग नहीं होता है, नहीं होता है। यह आपको नोट याद रखना है, क्योंकि हिंदी में केवल 2 ही लिंग होते हैं, इसमें नपुंसक लिंग या फिर उभयलिंग नहीं होता है। चलिए अब हम स्त्रीलिंग पहचानने के लिए कहते हैं। आपको 4 ऑप्शन देते हैं, इनमें से बताइए कौन सा स्त्रीलिंग है। सबसे पहले देते हैं मंगल, मंगल। उसके बाद बी ऑप्शन हो जाता है पृथ्वी, पृथ्वी हो जाता है, और सी हो जाता है आम, और डी हो जाता है व्याख्यान, व्याख्यान। इनमें से आप बताइए कौन सा स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग आपको बताना है, तो आप कहेंगे तो मंगल, मंगल आपका पुल्लिंग हो जाता है। वहीं पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी हमारा स्त्रीलिंग हो जाता है। वहीं आम की बात करें तो आम भी पुल्लिंग हो जाता है। वहीं व्याख्यान की बात की जाए तो व्याख्यान किया जाता है, यह भी पुल्लिंग हो जाता है। सबसे पहले अब हम आपको बता दें कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग पहचानते कैसे हैं, पहचानते कैसे हैं, पहचानते कैसे हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ शब्द के बाद में अच्छा, अच्छा या अच्छी लगाकर देखना है, अच्छा या अच्छी लगाकर देखना है। इससे नहीं बनता है तो इसे शब्द को वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो शब्द रहता है उसको वाक्य में प्रयोग किया जाता है। जैसे मंगल ग्रह है तो मंगल ग्रह है, आपको बता दें कि अभी आगे बताएंगे सभी ग्रह जो हैं वह पुल्लिंग होते हैं, लेकिन उसमें एक अपवाद होता है पृथ्वी। पृथ्वी जो है यह स्त्रीलिंग होती है, क्योंकि हम इसे प्रयोग भी करते हैं। पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो है यह स्त्रीलिंग होती है। आप अभी आगे पढ़ेंगे इसको, तो चलिए हम आगे देखेंगे। अब जो है आगे देखें तो एक और शब्द हमारा हो जाता है जिसका नाम है दही, दही। आप इसे बताइए दही खट्टी होती है या खट्टा होता है, खट्टी या खट्टा, या फिर खट्टा होता है। इसमें ज़्यादातर लोग गलत करते हैं और यही एग्ज़ाम में भी आता है। आपको बता दें कि स्त्री जो है, दही जो है, दही जो होता है, दही एक पुल्लिंग होता है। ज़्यादातर लोग इसे स्त्रीलिंग यानी दही खट्टी होती है बोलते हैं, लेकिन दही खट्टी नहीं बल्कि दही खट्टा होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अब हम देखेंगे पुल्लिंग को। सबसे पहले देखें तो पुल्लिंग, पुल्लिंग से बनने वाले शब्द और इसके नियम को देखें तो पुल्लिंग हमारा जो होता है, इसकी परिभाषा देखें तो संज्ञा का वह रूप, संज्ञा का वह रूप, संज्ञा का वह रूप, संज्ञा का वह रूप जिससे व्यक्ति अथवा वस्तु की पुरुष जाति होने का, वस्तु की पुरुष जाति होने का बोध होता है, बोध या पता चलता है, पुल्लिंग कहलाता है। जैसे बात करें तो जैसे हो गया लड़का, लोटा, घड़ा, घोड़ा आदि। पुल्लिंग पुल्लिंग जो संज्ञा का वह रूप जिससे व्यक्ति अथवा वस्तु की पुरुष जाति होने का बोध या पता चलता है, पुल्लिंग कहलाता है। जैसे में लड़का, लोटा जो है यह पुल्लिंग है, वहीं घड़ा भी पुल्लिंग है, घोड़ा भी पुल्लिंग शब्द है। यह सब पुल्लिंग हैं। अब चलिए पुल्लिंग शब्दों की पहचान संबंधी नियम को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो हम
पुल्लिंग शब्दों की पहचान। पुल्लिंग शब्दों की पहचान संबंधित नियम। पुल्लिंग शब्दों की पहचान संबंधित नियम की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है सभी धातुओं के नाम। सभी धातुओं के नाम। सभी धातुओं के नाम। सभी धातुओं के नाम की बात करें तो सभी धातु के जो नाम होते हैं वह जो है पुल्लिंग होते हैं। जैसे हम बात करें तो सोना, सोना, लोहा, लोहा, तांबा, तांबा, पीतल, 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 रांगा, रांगा भी एक प्रकार का रांगा धातु है। और उसके बाद आ जाता है कांसा, कांसा। ये सभी जो है पुल्लिंग होते हैं सभी धातु। लेकिन इसमें भी एक अपवाद होता है। अपवाद को हम देखेंगे, अपवाद से ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। अपवाद की बात करें तो अपवाद में हमारा आ जाता है चांदी। चांदी की बात की जाए तो चांदी हमारा स्त्रीलिंग हो जाता है। और एग्जामिनर यहीं से प्रश्न पूछता है कि चांदी पुरुष है या स्त्रीलिंग है। चलिए अब अगले नियम की बात करेंगे। हमारा अगला नियम हो जाता है, हमारा अगला नियम होता है नियम नंबर 2 है अन्न या अनाजों के नाम। अन्न या फिर अनाजों के नाम। अनाजों के नाम। अन्न या अनाजों के नाम की बात करें तो अन्न या अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे में देखें तो गेहूँ, चावल, गेहूँ, चावल, चना, चना, मटर, मटर, जौ, जौ, बाजरा, बाजरा आदि। ये सभी अनाज जो हैं पुल्लिंग होते हैं। वहीं इसमें भी अपवाद की बात की जाए तो अपवाद में हम देखेंगे, अपवाद में देखें तो अपवाद में हमारा हो जाता है मकई, मकई, मूंग, मकई, मूंग, अरहर, अरहर, सरसों, सरसों आदि। ये सभी हमारे अपवाद हो जाते हैं और एग्जामिनर यहीं से प्रश्न पूछता है। अपवाद को आपको भूलना नहीं है। अपवाद में आपको मकई, मूंग, अरहर, सरसों ये सभी स्त्रीलिंग हो जाते हैं। ये सभी स्त्रीलिंग हो जाते हैं। स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अब अगले चलें तो अगला नियम नंबर 3 है। नियम नंबर 3 है जो है माह या महीनों के नाम। आपको बता दें कि माह या महीनों के नाम, महीनों के नाम जो होते हैं, महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। हमेशा पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग होते हैं। होते हैं। लेकिन इनमें भी अपवाद हैं। जैसे देख लें तो पहले इनके उदाहरण देखें तो उदाहरण में हो जाता है मार्च, अप्रैल, जून। जैसे मार्च, अप्रैल, अप्रैल, जून, दिसंबर, दिसंबर आदि आदि। लेकिन इनमें भी अपवाद होते हैं। अपवाद की बात किया जाए तो अपवाद में हमारा हो जाता है, अपवाद में हो जाता है, अपवाद में देखेंगे तो अपवाद हमारा है कि जैसे जनवरी, फरवरी, जनवरी, फरवरी,
मई और जुलाई, ये हमारे अपवाद हो जाते हैं। ये सभी स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अपवाद से ही प्रश्न एग्जामिनर ज़्यादा पूछता है, इसलिए आपको अपवाद को बिल्कुल नहीं भूलना है। अब नियम नंबर 4 की बात करें तो नियम नंबर 4 हो जाता है, अभी थोड़ा इसी में बाकी है। जैसे महीनों में बात की जाए तो हिंदी महीने जो होते हैं, हिंदी महीने यह भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं। हिंदी महीने पुल्लिंग होते हैं। जैसे बात की जाए तो चैत, बैसाख, फागुन, ज्येष्ठ, मार्गशीर्ष, पौष, आषाढ़, ये सभी जो हैं आदि, ये सभी जो हिंदी महीने होते हैं ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। इनमें कोई अपवाद नहीं देखने को मिलता है। इसमें हमें अपवाद देखने को नहीं मिलता है। एक अगला नियम नंबर 5 देख लें तो नियम नंबर 5 है दिनों के नाम। दिनों के नाम की बात की जाए तो दिनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। यह भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोमवार, रविवार, शनिवार। जैसे सोमवार, रविवार, शनिवार आदि ये सभी जो हैं पुल्लिंग होते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। एक बार हम इसे क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो लिंग की। लिंग जो है यह संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक, निशान, चिन्ह, लक्षण। वहीं इसकी परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा हो जाता है संज्ञा का वह रूप जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की नर या स्त्री जाति होने का बोध होता है या पता चलता है, लिंग कहलाता है। इसके वहीं भेद की बात करें तो इसके 2 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा हो जाता है स्त्रीलिंग। नोट में बात की जाए तो हिंदी में नपुंसक लिंग या उभय लिंग नहीं होता है, यह संस्कृत में होता है। और यहीं पहचान करने की बात की जाए तो पहचान करने के लिए जैसे हमने 4 ऑप्शन दिए, मंगल, पृथ्वी, आम और व्याख्या। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो आप पृथ्वी को स्त्रीलिंग बताएंगे क्योंकि मंगल ग्रह है। अब ग्रहों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं लेकिन उसमें अपवाद पृथ्वी हो जाती है। आम खाया जाता है न कि खाई जाती है। व्याख्यान किया जाता है न कि की जाती है, बल्कि यहाँ अगर व्याख्या होता तो व्याख्या की जाती न कि किया जाता, इसलिए व्याख्यान पुल्लिंग है। वहीं अगर व्याख्या की बात की जाए तो व्याख्या स्त्रीलिंग हो जाती है। अब बात करें पहचानने के नियम, पहचानते कैसे हैं? तो हम बताएं कि शब्द के बाद में अच्छा या अच्छी लगाकर उसको प्रयोग करते हैं। अगर उसमें पता चल गया तो ठीक है, नहीं तो उसको हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे व्याख्यान किया जाता है, इस तरीके से हम उसको वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। अब बात करेंगे तो दही की। दही शब्द जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दही जो है ज़्यादातर लोग खट्टी मारते हैं, जबकि दही जो है स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि यह पुल्लिंग यानी खट्टा है। दही खट्टा होता है। अब हम बात करते हैं पुल्लिंग की। पुल्लिंग को हमने फिर देखा। पुल्लिंग में हमने पुल्लिंग की परिभाषा संज्ञा का वह रूप जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की पुरुष जाति होने का पता चलता है, वही पुल्लिंग कहलाता है। जैसे लड़का, लोटा, घड़ा, घोड़ा आदि। हम पुल्लिंग के शब्दों की पहचान संबंधी नियम को देखें, जिसमें सबसे पहले देखें सभी धातुओं के नाम। सभी धातुओं के नाम जो होते हैं वह पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोना, लोहा, तांबा, पीतल, रांगा, कांसा, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। वहीं अपवाद की बात करें तो अपवाद में हमारा स्त्री जो होता है स्त्रीलिंग, वह हो जाता है चांदी, हमारा स्त्रीलिंग हो जाता है। उसके बाद हमने
उसके बाद हमने नियम 2 को देखा। जिसमें अन्न या अनाजों के नाम की बात की गई। अन्य अनाजों में गेहूँ, चावल, चना, मटर, जौ, बाजरा आदि जो हैं ये सभी पुल्लिंग होते हैं। लेकिन उसी में अपवाद की बात करें तो अपवाद में हमने बात किया है मकई, मूंग, अरहर, सरसों आदि जो है ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। वहीं तीसरे नियम की बात किया तो तीसरे नियम हमने यह बताया कि महीनों या माह या महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे मार्च, अप्रैल, जून, दिसंबर आदि। उसी में अपवाद की बात करें तो इसमें हमने 4 अपवाद देखा है। 4 अपवाद में जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई को देखा। ये सभी हमारे अपवाद थे। और इसी में हम बात करें तो हिंदी महीने की। हिंदी महीने में अगर बात करें तो हिंदी महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे चैत, बैसाख, फागुन, ज्येष्ठ, मार्गशीर्ष, पौष, आषाढ़ आदि। ये सभी हमारे पुल्लिंग होते हैं। फिर हमने नियम 5वां देखा। नियम 5 में देखा कि दिनों के नाम जो होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, रविवार, शनिवार आदि। सभी जो दिनों के नाम हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तो आज की वीडियो हम इतना ही रखेंगे। मिलेंगे आपसे पार्ट 2 में, लिंग की पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल। जय हिंद।